गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वारियर पे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर है 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करते हैं 20 मिनट में 30 क्वेश्चन, उसके बारे में देखते हैं और आपको बताते हैं कि किस किस कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो आप लोग मेरे ऑडियो पे ध्यान देना है, वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए, ये गाइडली का दे रहा हूँ। आप लोग बोल भी रहे थे गाइडली का दो, गाइडली का दो, तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि गाइडली पे क्या सिस्टम है, इंग्लिश टफ आती है, मैथ भी टफ आती है। तो चलिए देते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स गो। ओके, देखिए पैसेज आया। पहले तो हम लीव करेंगे पैसेज को, कोई भी हो। अब देखिए जैसे जियोपार्डीज है, कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब इसको निकालना है पैसेज से। तो अब सेनोमनेस निकालना है, तो इम्पेरिल होता है, इन्हांस होता है। तो इम्पेरिल होना, खतरा होना, तो इसको लगा लेते हैं, जो मिल जाए। अब देखिए व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इंट्रेंचमेंट। अब इसको रहने दीजिए, पैसेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो सबसे पहले तो पैसेज को लीव करने की आदत डालिए, ठीक है। लास्ट के लिए रखिए 8 मिनट 7 मिनट पैसेज के लिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जितना हो जाए 6 मिनट प्लस होना चाहिए, मिनिमम 6 मिनट बचना चाहिए आपके पैसेज के लिए, मैक्सिमम जितना हो जाए। अब देखिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश में वो बनाइए। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग है, जैसे फिलर हो गया, छोटा छोटा क्वेश्चन पैसेज छोड़ के, पैसेज और पाड़ा जंबल छोड़ के जो भी चीज़ मिले उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जो आता है आपको। चलिए बनाते फिलर। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द Miju election success in September hinge on sustained campaign against India's dash political and economic clout in the Maldives, and specifically his pledge to eject India's forces. At least 36 people died after a bus rolled down a dash in Asar area of Jammu Kashmir of Doda district. बस रोल डाउन हाईवे इन असर एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट। देखिए इसका वर्ड बनता है फिर। देखिए इसमें तो हाईवे का ही मुझे पता है। अब प्लेट्यू, प्लेट्यू तो दूसरा नहीं होगा। गॉर्ज का मतलब पता नहीं, अपर मोटरी का पता नहीं, तो हाईवे, हाईवे इन असर एरिया, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। द इनिशियल डे ऑफ मेघालय's चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल फेस्ट डैश ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन इम्पैक्टिंग फेस्टिवल। India's fintech sector is dashed for remarkable growth with expectation of a 10 4 lakh for next 7 years. दोनों का डन करो, दो पेज में, तीन पेज में। फाइज फोर होगा, तैयार है। और रिमार्केबल का एक पॉजिटिव बात हो रहा था। ऊपर देखोगे तीनों वर्ड जो है स्टैग्नेंट, एंटिसलरेटिंग एंड डिमिनिशिंग, ये नेगेटिव वर्ड है। फाइज होता है तैयार होना, ठीक है, रेडी रहना। A powerful undersea earthquake shook the southern Philippines on Friday, causing ceiling in shopping malls to dash to the ground as shoppers screamed चिल्लाना। देखिए स्वे तो नहीं होगा, प्लंज टू द ग्राउंड, टू प्लंज, प्लंज टू द ग्राउंड एज डिसेंड असेंड। असेंड मतलब ऊपर चढ़ना, प्लंज होना नीचे, प्लंज मतलब नीचे गिरना। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा पैसेज वाला है, तो इसको भी लीव करने का आर्डर डालिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस में दिखेगा, बट गाइडली है तो गाइडली सर्वोपरि होता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो पहले अभी फिलहाल लीव कीजिए इसको, इसको नहीं बनाने की ज़रूरत है। हाँ इसको बनाएंगे। इसमें देखिए एरर 5 क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन आता है, उसमें से जो आता है आपको सटीक आंसर पता है तभी आप टिक कीजिए, फालतू की चीज़ें नहीं करना है। देखिए मैंने फिलर बनाया, एक आया सेंटेंस क्लोज टेस्ट वाला, तो उसको रिमूव हटा दिए, उसको नहीं बनाना है। और उसके बाद देखिए एरर आया, तो एरर पे चलते हैं, ठीक है। पहले कभी कभी इन्फॉर्मेशन पढ़ा कीजिए, जो रीड आउट है, इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं उसको पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाओगे। पहले क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं, एरर वाला ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मोबाइल इज ऑन हाई अलर्ट आफ्टर रिसीव्ड अ थ्रेटनिंग मैसेज फ्रॉम अ अन अनआइडेंटिफाई 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 फ्रॉम एन होना चाहिए, तो इसका मतलब सी होगा। World renowned author Salman Rushdie has been awarded the first ever lifetime disturbing the peace award by the Vaclav Havel Center in November 14। सेंटर इन नवंबर थोड़े होता है, ऑन नवंबर होता है। नवंबर हो गया, डेट हो गया, तो ऑन लगता है, तो इसका मतलब डी होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज है, थोड़ा सा केयरफुल होके
यहाँ पे देखिए ईबी ऊपर कर दिया है, तो ऐसे ही एग्जाम में करता है, और एसबीआई क्लर्क खास करके करता है। जैसे आपको ये लग रहा है तो आप ऊपर मत मार देना है, काहे कि यहाँ पे ए नहीं लिखा हुआ है, मगर एग्जाम में ए के आगे ई लिख देगा, तो ध्यान दे के रखना है ये सब चीज़ें, ठीक है। सारा ग्रुप चेयर में सब उतरो, सारा पास्ट अवे ऑन नवंबर, देखिए यहाँ पे ऑन नवंबर लगा हुआ है ना, हम बोले थे ना उसमें इन लगा दिया था। एट अराउंड 30 TPM ड्यू टू कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट आफ्टर अ prolonged battle with complication arising from metastatic malignancy, hypertension and diabetes। हमें तो कोई एरर नहीं दिख रहा है फिलहाल। नवंबर 14 एट अराउंड मुझे एट अराउंड लग रहा है, इसको रिस्क लेते हैं, बट इसको प्रीवियस इसको मार्क कर लेते हैं, इसको चेक करेंगे, ठीक है। While Yoon visited India for the G20 in September, a bilateral visit is expected to push certain की, अब देखिए expected to pushing नहीं होगा, push होगा, push certain की initiative in the relationship, तो C होना चाहिए। In an attempt to prevent malpractice of cheating and forgery, Karnataka Examination Authority banned all types of head covering ahead of upcoming recruitment exam for various state boards and corporation. Prevent malpractice from cheating and forgery. Attempt to examination banned all types of head covering ahead of, देखिए हमें नहीं मिल रहा है तो इसको मार्क कर लेते फिर भी। अब ये देखिए आया बोल्ड वाला, ये भी आपको परेशान करेगा थोड़ा सा। देखते हैं क्या लिखा हुआ। इन ईच क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस गिवन विद टू वर्ड्स हाइलाइटेड इन बोल्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स फॉर द हाईलाइट वर्ड्स। देखिए मैंने क्या क्या कर लिया, आपको फिलर कर लिया, उसके बाद मैंने एरर कर लिए, अब आया बोल्ड वाला, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स फॉर द हाईलाइट। अब ये दोनों का आपको निकालना है, सिनोनिम्स निकालना है। तो आप पढ़ भी सकते हो, जब दे दिया कि करेक्ट पेयर निकालना है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिमांडिंग इमीडिएट, इमीडिएट मतलब तुरंत होता है। प्रॉम्प्ट हो सका, डिसेप्टिव मिसलीडिंग होगा, पढ़ने की जरूरत है। रबल, अब रबल, अब यहाँ पे आपको वर्ड नहीं पता तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर देख लीजिए ड्रिलिंग होता है, डाउन गोइंग ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब होता है खोदना होता है, मतलब वो एक्सकवेशन होता है। रबल मतलब होता है आपको कचरा, जैसे कि आपका जैसे कि अभी हमास में बमबारी हो रहा है तो बिल्डिंग टूट गया, तो उसके बाद जो मलबा होता है, मलबा कहिए, तो रैकेज होगा। द यूके स्किल वर्कर भाया वीजा स्कीम, अब स्कीम है, स्कीम मतलब हो सकता है इनिशिएटिव हो सकता है, एक्सरवेट हो सकता है। एक्सरवेट मतलब और बुरा हाल करना था, इंटेंसिफाई, एक्सरवेटेड मतलब होता है कि बढ़ा देना, तो बी होगा ऑप्शन। इट इज़ डिस्प्यूट टू नोट दैट, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा होता है, ऑप्शन फिर देखिए सिनोनिम निकालना है। झगड़ा होता है तो कंट्रोवर्सी हो गया। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ इरेक्शन, इरेक्ट करना, इरेक्टेड कंस्ट्रक्शन, कंट्रोवर्सरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रांड राम टेम्पल, इरेक्शन ऑफ ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम ऑन द कैंपस, अब कैंपस मतलब होता है अंदर, ऑन साइट होना चाहिए, ऑफ साइट तो नहीं होना चाहिए। प्रीमिसेस एरेना, हाँ एयर एरेना, ऑन एरेना हो सकता है एरिया, प्रीमिसाइज से होना चाहिए, ये होगा। अब ये देखिए, अब इसको भी ये आपका आ गया। अब देखिए ये इजी कर दिया, फिलहाल आपके लिए इजी कर दिया है। कभी कभी आपको क्या करेगा ना, नीचे से आप जैसे बनाते हैं सेंटेंस में, तो ये इजी आपको कर दिया है, तो फिलहाल आप इसको बना सकते हैं। अभी नीचे में दिया हुआ, इसको एक नज़र देख लीजिए, ठीक है। अब यही चीज़ लैपटॉप और मोबाइल में डिफरेंस हो जाता है। जब आप लैपटॉप पे देंगे तो जहाँ पे आपका ये पारा जंबल है ना, ये जो सामने दिख रहा है, तो इसी के राइट में आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, मगर यहाँ पे मोबाइल में क्या है कि आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे आना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, सी से स्टार्ट करने वाला, सी से स्टार्ट होगा, मोर म्यांमार, नहीं मोर म्यांमार नहीं हो सकता है, कुछ नया होगा। बी ई ए, द अटैक वाज ऑन देयर मिलिट्री बेस क्लोज टू इंडियन बॉर्डर अमिड ऑनगोइंग फाइट बिटवीन द रेबल्स एंड द रूलिंग जनता गवर्नमेंट। मोरे म्यांमार, मोर म्यांमार नेशनल्स एंड सिविलियंस आर क्रॉसिंग द बॉर्डर टू एस्केप द रिसेंट सर्ज ऑफ वायलेंस, द अटैक। अब यहाँ पे फंसा देगा आपको। जो लोग बोलते हैं ना कि ये सब्जेक्ट उठा लो, सब्जेक्ट उठा लो, सब्जेक्ट उठा लो, सब्जेक्ट बन जाएगा क्या, यहाँ पे तो फंसा दिया। तो मैं फ़िलहाल इसको लीव करूँगा, मैं नहीं बना रहा हूँ इसको, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं, ये बच गया था, इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम पैसेज पे चलेंगे।
तो कितना क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। सेंटेंस देयर विल fill the blank करवा। The restriction imposed in a bid to reduce air pollution dash in Delhi National Capital Agency are in view of relative improvement in the air quality condition order to which ban the entry of polluting vehicles from is required to be introduced when the air quality in Delhi which the restriction imposed in a bid to reduce air pollution which ban the entry of polluting vehicles from other state in Delhi in view of relative improvements. Adding that the forecast of diameter is divided in ये लगाते हैं रिस्क। तो इस सब क्वेश्चन पे रिस्क है जब तक आपको पूरा सेंटेंस समझ नहीं आएगा, बट बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2004 टू मार्क गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिकमिंग अचीवमेंट्स becoming the best selling copyright book for of all time, becoming a variety of skill and achievement नहीं, becoming the best selling copyright book of all time हमें लगता है becoming knowledge or finding your limits, becoming the best selling copyright book for of all time, becoming knowledge or finding your limit, you can take part and create a history। चलो देखते हैं। 5 गवर्नमेंट एजेंसी इंक्लूडिंग ONGC, SGVN, संजीव जीवन मित्तल और RVL रिलायंस have been dashed to rescue the 40 trap worker at सिलकायारा टनल उत्तराखंड से। have been लग गया तो शायद have been pushed into action to try different option to rescue the 40 trap, ठीक है। play an important and have been के बाद played होना चाहिए। have been able to successfully broker a ceasefire deal, a 5-day rescue the 40 trap workers at सिलकायारा टनल उत्तरकाशी। यही लग रहा है क्या कि 5-day rescue the अब देखिए ये हो गया। चलिए पैसेज करते हैं। ये क्या था, इसको भी लगाए थे, एक छूट गया था, इसको देखते हैं। इन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस ऑफ चीटिंग एंड फ्रॉडरी, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी बैंड ऑल टाइप्स ऑफ हेड कवरिंग्स ahead of upcoming recruitment exams for various state boards एंड कॉरपोरेशन। हमें लगता है ई होगा। चलिए 99 पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए अब क्या होगा कि मोबाइल में हम दे रहे हैं तो ये नीचे है, बट आप जब लैपटॉप में देंगे तो लेफ्ट साइड आपका ये पैसेज रहेगा, राइट साइड में आपका क्वेश्चन रहेगा। तो पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन को ना रीड आउट कर लीजिए और थोड़ा सा कॉपी में लिख लीजिए उसके कीवर्ड्स, जैसे क्या है, व्हाट कॉग्निटिव बायसेस कंट्रीब्यूट टू द परसिस्टेंस ऑफ फॉल्स बिलीव्स इन द फेस ऑफ कंट्राडिक्टिंग एविडेंस एज मेंशन इन द फॉल्स बिलीव्स इन द फेस ऑफ कंट्राडिक्ट, इस टाइप के। तो हम पैसेज पढ़ते हैं, बट आपको करना वैसे ही है, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, क्या कि जब लैपटॉप पे देंगे तो वो दोनों सामने दिखेगा तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा। जैसे ही मोबाइल पे देंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगा, क्योंकि पैसेज के नीचे में वो क्वेश्चंस होगा तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो लैपटॉप में जब एग्जाम में देते हैं तो वो दोनों सामने दिखता है, या क्लोस्टेट भी देंगे तो दोनों सामने दिखेगा, फिलर भी देंगे तो दोनों सामने दिखेगा। तो इसलिए वो इसलिए एग्जाम में बोलता हूँ कि आपके नंबर बढ़ने के चांसेस है। बहुत बच्चे के पास लैपटॉप नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोग देते हैं मोबाइल पे, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम भी जा रहा, तो आप लोग घबराना मत, ठीक है। पढ़ते पैसेज देखते हैं, जितना बनता है 6 मिनट में कोशिश करते हैं, ठीक है। इन द एज ऑफ द phenomenon of fake news has emerged as a formidable challenge reshaping the way individuals perceive identity, consume news and engage in public discourse. The pervasive spread of misinformation deliberately crafted to deceive has profound implications for society. Fake news, characterized by the deliberate dissemination of false or misleading information, has found fertile ground in the digital landscape. The ease with which information can be created, shared, and amplified on social media platforms has accelerated the spread of misinformation.
The viral nature of fake news often outpaces fact-checking efforts, leading to its rapid dissemination and influencing public opinion before corrective measures can be implemented. One of the primary drivers of fake news proliferation is the algorithmic nature of social media platforms. These algorithms designed to maximize user engagement prioritize content that elicits strong emotional responses. This bias towards sensationalism inadvertently amplifies fake news as sensational content tend to spread faster and wider than accurate, but less attention-grabbing information. That rampant spread of fake news has eroded public trust in traditional media outlets. As misinformation mingles with legitimate reporting, distinguish between fact and fiction becomes increasingly challenging for consumers. The erosion of trust in mainstream media has far-reaching consequences as a well-informed and discerning public is fundamental to the functioning of a healthy democracy. The rise of filter bubbles and echo chambers exacerbate this issue, as individuals are exposed to information that aligns with their existing beliefs, reinforcing preconceived notion and deepening societal division. The distrust in mainstream media, coupled with the echo chamber effect, contribute to the fragmentation of public discourse and undermines the shared information foundation of facts essential for a functioning democratic society. फेक न्यूज़ प्लेज अब देखिए यहाँ पे भी गलत दिया हुआ फेक न्यूज़ प्लूरल होता है नहीं फेक न्यूज़ न्यूज़ तो न्यूज़ ही होता है प्लेज वाइड द एक्सरवेटिव पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड सोशल by disseminating information that supports a particular narrative or ideology. Misinformation contributes to the entrenchment of a partisan. Entrenchment मतलब समा जाना, मतलब अपने अंदर होना, मतलब वो लुभाने वाला, मतलब कि मजबूती entrenchment of partisan viewpoint. This polarization hampers constructive dialogue, impedes compromise and weakens the social. अब देखिए मैं सच बता रहा हूँ, ये SBA क्लर्क का पेपर है, तो यहाँ पे स्टोरी नहीं है, यहाँ पे आपको अच्छी लेवल का मतलब मीन्स IBPS PO या SBA PO के टाइप का पैसेज है, ठीक है, तो घबराना नहीं है. Foreign interference in election through the strategic use of fake news further amplifies political polarization. State actors seeking to exploit existing division, employ disinformation campaigns to sow discord, undermine trust in institutions, and manipulate electoral outcomes. The weaponization of information poses a direct threat to the democratic process that rely on informed and engaged citizenry. Impact on a public discourse and decision making. The infiltration of fake news into public discourse has tangible consequences for decision making process at both individual and societal levels. Misinformation can shape public opinion, influence voter behavior, and impact policy choice. The foundation of leading to outcomes that may not align with when citizen make decision. ये अरेंजमेंट करने वाला है ABCD दिख जो रहा है ना ये अरेंजमेंट करने वाला होगा. False and misleading with the collective will of the people. So the impact of fake news has been particularly pronounced. Misinformation surrounding vaccines, for example, can lead to vaccine hesitancy and jeopardize public health issues. The COVID-19 pandemic highlighted the dangers of information as false claims about the virus treatment and vaccines circulated widely, contributing to the confusion, fear, and in some cases resistance to the public health measure. पैसेज इतना बड़ा है कि टाइम ही नहीं बचा आप लोग को बताने के चक्कर में. मैं कुछ कुछ देख रहा हूँ जितना बड़ा बाप रे इतना बड़ा पैसेज नहीं होता. What cognitive biases contribute to the persistence of false beliefs in the face of contradictory evidence as mentioned in the original confirmed bias analysis. अब ये नीचे वाला ही था, हम नीचे पढ़े नहीं हम, तो ये चीज़ तो करना पड़ेगा, बिना आप पूरा पैसेज कर नहीं सकते, अब खोजना पड़ेगा. तो चलिए मैंने बताने के लिए किया था, अगर टेस्ट देना होता तो मैं चुपचाप दे लेता टेस्ट. Which are the consequences of export to misinformation on an individual level according to PES? Increase social cohesion, enhance cognitive consolidation, distorted perception of reality. Misinformation on an individual level. Entrenchment, solidification, flexibility, opposite, fortification, flexibility. देखिए वहाँ पे इंटेचमेंट मतलब मजबूत करना. अब देखोगे तीनों ऑप्शन है तो सिनोनिमस है इंटेचमेंट का. सॉलिडिफिकेशन मजबूती करना, स्ट्रेंथनिंग फोर्टिफिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन करना. अकॉर्डिंग टू व्हाट रोल डू सोशल मीडिया एल्गोरिथम प्लेज इन द प्रोलिफरेशन ऑफ फेक न्यूज़.
हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन सोशल? अब देखिए मैंने बोला था ना कि अरेंजमेंट करने वाला होगा। द फाउंडेशन ऑफ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आर अंडरमाइंड। मैन सिटी मेक डिसीजन बेस्ड ऑफ और टाइम भी खत्म हो रहा है। ए सी बी डी। कौन कौन? देखिए इतना हो गया था, एक वाला थोड़ा सा नहीं मिल रहा था। चलिए हो गया है समाप्त, देखते हैं क्या होता है। देखिए 24 बनाया था मैंने और बढ़िया नंबर आ गया। 24 अटैम्प्ट था, 17.75 है, तो विथ एक्यूरेसी बढ़िया था 79। हाँ ये कहिए कि थोड़ा सा और बनता, मैं आप लोगों को बता रहा था इसलिए कम नंबर आया। 24 में से सारा 17.75 आया तो बहुत अच्छी नंबर है। रैंक भी देखोगे 6000 प्लस लोग था, 874 आया। तो ये देखो 19 करेक्ट 5 रॉन्ग। तो आपको पता है कि गाइडली का इजी नहीं होता है, तो चलिए दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन। देखिए गलत पैसेज पूरा सही हुआ। देखिए पैसेज मैंने बोला था नहीं पढ़ा, तब फिर भी ये देखिए ये अरेंजमेंट गलत हो गया था, सीस होना चाहिए था। टाइम नहीं बजा था, धरपर में करा मैंने, इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए हम बोले थे ना यहाँ पे आपको पहले ही वीडियो में बोले थे कि ये वर्ड कन्फ्यूजिंग है। तो गॉर्ज, हाँ नैरो एंड डीप वैली, आपसे गॉर्ज मतलब होता है रेफर्स टू अ नैरो एंड डीप वैली, तो ये आपको पैसेज वगैरह पढ़ेंगे तभी पता होगा। अब गॉर्ज अचानक मुझे सडनली याद नहीं था, तो मगर यहाँ पे आप ऐसे ही निकाल देते, जिसको जो अब जैसे हिमाचल प्रदेश से है तो उन लोग को ज़्यादा पता होगा गॉर्ज के बारे में, या उत्तराखंड वगैरह से जो भी बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा अच्छे से। और देखते हैं, ये देखिए ये गलती हो गया। ये वाला आपको मेंस वाला क्वेश्चंस है, ये जो पूरे के पूरे ब्लैंक होते हैं ना, ये मेंस में। यही चीज़ पिछले ईयर एस बी आई पी ओ के प्री में डाला गया था, और इस बार भी शायद आई बी पी एस पी ओ के किसी कोई शिफ्ट में पी ओ प्री के शिफ्ट में भी आया हुआ था। तो ये गेम हो जाता है। और ये गलत हो गया इरर वाला, जिसमें हम लगाए थे बी, बी लगाए थे, एट अराउंड लगा दिए थे, मगर सी आंसर होगा अ प्रोलॉन्ग बैटल विद कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग। तो क्या था? कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन, इट शुड बी इन द पुलर पर। अच्छा कॉम्प्लिकेशंस होना चाहिए, ओहो ऐसी बात थी। वही बोले कि छोटा छोटा चीज़ है। एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट, सी ऑप्शन, इसमें एरर निकाला गया है। तो क्या रिक्रूटमेंट इज इनकरेक्ट, रिक्रूटमेंट होना चाहिए। अच्छा रिक्रूटमेंट्स नहीं होता, रिक्रूटमेंट होना चाहिए। अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, अच्छा अच्छा, उससे प्लुरल नहीं होना चाहिए। अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, जब ऑलरेडी नाउन एक प्लुरल है तो उससे पहले आपको प्लुरल नहीं लगाना है। जैसे आप उसके नीचे देखेंगे सी से डी के बीच में वेरियस स्टेट बोर्ड्स है, सही है। अगर यहाँ पे वेरियस स्टेट्स बोर्ड्स भी लगाता तो फिर स्टेट्स में गलत हो जाता। तो वही ऊपर में भी वही चीज़, अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होना चाहिए, रिक्रूटमेंट्स पुलर नहीं होना चाहिए। ओके, तो यही 5 था जो गलती हुआ। अब देखो सेंटेंस अरेंजमेंट था, अगर हम आपको नहीं बताते तो ये 20 प्लस आराम से नंबर आ जाता। तो बट मेरा काम था बताना कि आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपने देखा मैंने क्या अटेम्प्ट किया, पैसेज खोला, पैसेज को मैंने लीव करा। देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग तो डायरेक्ट आपको मिल गया, बट एग्जाम में क्या होगा कि वो वर्ड पैसेज से रिलेटेड होता है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके, ठीक है। और एक चीज़, लैपटॉप और मोबाइल में क्या डिफरेंस है? जब आप पैसेज पढ़ते हैं, जैसे ये मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट पर, तो ये चीज़ क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो पैसेज वाला है, राइट साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये फ़ायदा है। लैपटॉप में क्या है, ऊपर नीचे हो, अति मोबाइल में ऊपर नीचे हो जाता है, लैपटॉप में लेफ्ट राइट रहता है। तो वहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है कि सामने रखा हुआ है क्वेश्चन, पैसेज पढ़ रहे हो। देखो मेरा मानना है कि पैसेज के लिए आप मिनिमम 6 मिनट बचाना। देखिए एस बी आई कलर के लिए यहाँ पे तो पूरा आई बी पी एस पी ओ वाला टाइप का सेट था, बट आप जब एग्जाम में जाएंगे तो एस बी आई क्लर्क या आई बी पी एस क्लर्क या आर बी स्टूडेंट, ये सब स्टोरी बेच देते हैं आपको। वहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ कीजिए। ये अप्रोच अच्छा लगा तो बताइएगा, क्या ये सच में आपको अच्छा लगा? तो इसी तरह मैं मैथ रीजनिंग वगैरह का धीरे धीरे सब लाऊंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।